महाराजा सुहेलदेव राजभर के यादगार में गौरा विधानसभा अंतर्गत के आरसी इंटर कॉलेज के प्रांगण में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए राजा सुहेलदेव जी के बारे में दी जानकारी। और कार्यक्रम का शीर्षक रखा, उन्वान रखा तो बेमिसाल, बेजोड़। आज के कार्यक्रम का उन्वान क्या है? राष्ट्रवीर, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर यह कार्यक्रम, उनको याद करने के लिए यादगार दिवस। राजभर समाज के लोग बैठे हैं, सभी समाज के लोग बैठे हैं। आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि राजभर समाज को किसी जमाने में, बीते कालखंड में भारशिव कहा गया। राजभरों को भारशिव भी कहा गया है और महाराजा सुहेलदेव को शिव का महान भक्त कहा जाता है। और मैं बनारस से आया हूं, हालांकि हम लोगों का जो मूल है, जो जड़ है, वो श्रावस्ती और बहराइच की माटी में है। तो इस नाते तो हम प्रभात भाई के पड़ोसी, किसी कालखंड में हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज काशी चले गए, बनारस चले गए, वो बात नहीं कर, लेकिन हम लोगों का मूल बहराइच और श्रावस्ती में है और इस नाते राजभरों को भारशिव कहा गया। मैं बनारस बाबा विश्वनाथ की धरती से आया हूं, तो एक बार उनका भी नमन होना चाहिए। हर हर महादेव। और आज विधायक जी ने हमसे पूछा कि रूट क्या रहेगा, किधर से आएंगे। हमने कहा लखनऊ में हूं नहीं, बनारस में हूं, तो बनारस से मुझे आना है। एक दिन पहले आकर मैं अयोध्या जी रुक जाऊंगा, सुबह भगवान का दर्शन करके तब आपके कार्यक्रम में आऊंगा। आज मैं सुबह रामलला का दर्शन किया हूं। आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, विधायक जी ने जो कार्यक्रम रखा है, जिस महापुरुष को आप सब लोग यहां एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन किसी कालखंड में सैयद सलार मसूद की 5 लाख सेनाओं के साथ जब उनकी गर्दन को काटने का काम मां भारती के इस सच्चे लाल ने किया था, तो उस जमाने में सैयद सलार मसूद अयोध्या पर कब्जा करने के लिए आ रहा था और तब बहराइच के चित्तौरा के मैदान में घेर कर 5 लाख सेनाओं सहित उसको मारने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया था। आज मैं गया था दर्शन करने, मैं वहां से दर्शन करके आ रहा हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि विकास की एक नई इबारत को लिखने वाले अपने विधायक जी को आप लोग कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबके सुख दुख, आप सबकी समस्या के लिए, गौरा विधानसभा के विकास के लिए, यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए, किस तरह से हमारी विधानसभा में रहने वाले हमारी सम्मानित जो जनता है, हमारी जो माँ बहने हैं, जरा उनके रुकावट में किताब बांटो, तुम्हें जितने से 2 मिनट के लिए रुकवा दीजिए, तो ज्यादा हल्ला कराओ, थोड़ा सा रोक दीजिए किताब की बात है, थोड़ा देर के लिए रुकवाइए, बंद करा दीजिए थोड़ा देर के लिए। लड़के उपद्रव का है ना, बच्चे हैं उपद्रव। जो सत्ता का गलियारा होता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां से हमारी किस्मत बनती और बिगड़ती है, जब लखनऊ से कलम चलती है तो गरीबों, किसानों, नौजवानों, मां बहनों,
आपके चौखट तक सरकार की योजना पहुंचती है। हमने एक बार नहीं, हजारों बार, और मुझे फख्र है, गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके कमल के निशान के परचम को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आपके लोकप्रिय विधायक भाई प्रभात वर्मा जी को हमने देखा है। हम लोगों की आपसों में आकर आपके सवाल पर हम लोगों से झगड़ा करते हैं। हमने केशव मौर्य जी से झगड़ा करते हुए देखा है। और यहीं तक नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी गौरा विधानसभा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल बनना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारी सड़कें बननी चाहिए। इस सवाल को लेकर योगी आदित्यनाथ जी से भी भिड़ते हुए हमने प्रभात वर्मा जी को देखा। और गरीबों में सच कहना चाहता हूं, और विशेष तौर पर यहां राजभर बिंदु बिहार नोनिया चौहान केवट मल्लाह समाज के लोग यहां पर बैठे होंगे, प्रजापति कुंभार यहां पर बैठा होगा, हमारा गरीब यहां पर बैठा होगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि भाई प्रभात वर्मा जी का हाथ भगवान ने जितनी ताकत आपके बाजू में दिया होगा, उतनी ताकत के साथ प्रभात वर्मा जी के हाथ को पकड़ कर रखना। अगर आगे बढ़ना है, अगर विकास करना है और गरीबी की दलदल से बाहर निकलकर अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना है, तो प्रभात वर्मा जी का साथ कभी न छोड़ना। मैंने इतना जागरूक प्रतिनिधि नहीं देखा। हम लोग भी विधायक, हम लोग भी चुन के आते, लेकिन जितना प्रयास अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने प्रभात वर्मा जी को करते हुए देखा है, शायद हम लोग भी उतना प्रयास नहीं करते जितना प्रभात वर्मा जी करते हैं। और इसलिए मैं प्रभात वर्मा जी की शख्सियत को, इनकी हैसियत को, इनके व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भाई हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही जिला के महामंत्री आदरणीय प्रमोद आर्य चंचल जी मंच पर विराजमान हैं। जिला उपाध्यक्ष जी हमारे नामराशि अनिल पासवान जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मंडल के हमारे 2 अध्यक्ष शोहरत वर्मा जी, जितेंद्र पांडे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार शुक्ला जी भी यहाँ पर बैठे हैं। ब्लॉक के संयोजक अजय तिवारी जी, आदरणीय वीना राय राजभर जी भी गोंडा से चलकर यहाँ पर आई हैं। पूर्व मंडल के अध्यक्ष कप्तान जी श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर बैठे हैं। राजन सिंह, रामचंद्र वर्मा जी, मधुर सिंह, सूर्यभानु गुप्ता जी, अरुण प्रकाश शुक्ला जी, अमरनाथ पांडे जी, बस्ती की धरती से चलकर हम लोगों के बीच में जिनकी बात को आप सुन रहे थे, भाई श्री पूजन राजभर जी का भी आगमन हुआ है। आदरणीय बसंतलाल राजभर जी का भी आगमन हुआ है। अरविंद राजभर जी का भी आगमन हुआ है। मणिराम राजभर जी का भी आगमन हुआ है। हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी का भी आगमन हुआ है। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। प्रमोद राजभर जी यहाँ बैठे हैं। श्री रामचरण राजभर जी, विक्रम राजभर जी, जगदम्बा राजभर जी, रवि प्रताप राजभर जी, लवकुश राजभर जी, यश के राजभर जी, हमारे प्रधान जी, हमारे प्रिय मित्र हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। विजय चौहान जी यहाँ पर बैठे हैं। तुलाराम राजभर जी भी यहाँ पर आए हैं। मोहम्मद इलियास साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रहलाद राजभर जी, श्रीमती ममता देवी जी, श्रीमती मूना देवी जी, आदरणीय उर्मिला शर्मा जी यहाँ पर बैठी हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजभर जी भी यहाँ पर आई हैं। श्रीमती इंद्रावती राजभर जी भी यहाँ पर बैठी हैं। सुशीला राजभर जी भी यहाँ पर बैठी हैं। श्रीमती पूजा राजभर जी भी आई हैं। प्रिया देवी जी भी आई हैं। फूल देवी जी भी आई हैं। श्रीमती ललिता वर्मा जी भी यहाँ पर, उनका आगमन हुआ है। राजकुमार राजभर जी जो हम लोगों के साथी हैं, उनका भी आगमन हुआ है। श्रीमती ज्ञाना देवी जी भी यहाँ पर बैठी हैं। राजपति जी यहाँ पर बैठी हैं। श्रीमती जुगरवा जी भी यहाँ पर बैठी हैं। सुंदरी राजभर जी भी यहाँ पर बैठी हैं। श्रीमती पूना राजभर जी भी बैठी हैं। श्रीमती संजू राजभर जी, श्रीमती शांति राजभर जी, राजेंद्र राजभर जी, हीरालाल जी,
लव कुश राजभर जी, अरविंद राजभर जी, सुरेश राजभर जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का कालखंड था, आपकी माटी, ये आपका इलाका है। 1000 वर्ष पर, और इस शख्सियत पर मैं बस 1 मिनट बोलना चाहता हूं। वो लड़ाई कैसी थी जब सैयद सलार मसूद के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। सैयद सलार मसूद की सेना से कोई मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर तैयार नहीं। जब वो अयोध्या पर कब्जा करने के लिए आ रहा था, और तब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव खड़ा होते हैं और 20 हिंदू राजाओं को मिलाकर वो लड़ाई होती है। और उस लड़ाई की खूबी और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की शख्सियत हम आपको बस एक लाइन में बताना चाहते हैं कि वो लड़ाई कैसी थी और महाराजा सुहेलदेव की वीरता और संघर्ष कैसा था, उनका बलिदान कैसा था, और उस लड़ाई का असर ऐसा था। नहीं, वो जमाना ऐसा था कि देश पर बार बार लुटेरे आते थे, देश को लूटते थे और चले जाते थे, आक्रमण करते थे, और जब तक मन करता था देश पर राज करते थे और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गर्दन को काटने का काम करते थे, मां बहनों की इज्जत को तार तार करते थे, खिलवाड़ किया करते थे। वो ऐसा जमाना था। लेकिन जब चित्तौरा के मैदान में, आज हम जिसको याद करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चित्तौरा के मैदान में जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जब संग्राम होता है और वो लड़ाई जब खत्म होती है तो उसका असर क्या होता है। नौजवानों, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे प्रेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ उस लड़ाई के बाद 175 वर्ष तक देश पर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कोई इतिहास नहीं मिलता है। ऐसा भी इतना डर महाराजा सुहेलदेव का था और उस लड़ाई का ऐसा असर था कि 175 वर्ष तक हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत औकात किसी के अंदर नहीं थी। कोई आक्रमण देश पर नहीं हुआ, भारत की तरफ देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की, और 175 वर्ष तक ये हिंदुस्तान स्वतंत्र रहा। उसके बाद का इतिहास आप जानते हैं, लेकिन इस देश ने भूलने का काम किया। देश के इतिहासकारों ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को भुला दिया। जो सम्मान देश को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का करना चाहिए था, वो सम्मान देश ने नहीं किया। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, राजभर समाज के नौजवान यहाँ पर बैठे होंगे, हमारे बुजुर्ग भी आए होंगे, हमारी माँ बहनें भी आई होंगी। मैं कसम बता रहा हूं, जब मैं राजनीति में आया तो मेरा 2 ही सपना था कि इस देश, इस माटी पर जिस तरह से महाराणा प्रताप को सम्मान, इस देश में जिस तरह से शिवाजी को सम्मान, इस देश में जिस तरह से बप्पा रावल को सम्मान, इस देश में जिस तरह से झांसी की रानी को सम्मान, इस देश में जिस तरह से दूसरे महापुरुषों को सम्मान, उसी तरह का सम्मान राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को भी दिलाना है। इसलिए राजनीति में आए, इसलिए राजनीति में आए। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राजनीति में आए। और आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, फख्र के साथ कहना चाहता हूं, मोदी जी के पीछे चलकर हम लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कमल निशान के परचम को हाथ में लगा फिर गाड़ी लेके यहाँ आई है। गाड़ी फिर यहाँ कौन लेके आ गया? गाड़ी रोक दे भैया।